इस वीडियो में हम खंडित श्रेणी में परमाप विचलन की गणना का अध्ययन करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डिवीजन की गणना डायरेक्ट मेथड से करने के लिए सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की गणना की जाएगी। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। अरिथमेटिक मीन का एक्स की जो वैल्यूज हैं उससे डिविएशंस कैलकुलेट करेंगे। जितना एक्स की वैल्यूज है उनसे डिविएशंस लेंगे, जिसके लिए डी बराबर क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि एक्स की वैल्यू में एक्स बार को अरिथमेटिक मीन को घटाएंगे। ये जो डिविएशंस आएंगे इनके स्क्वायर करेंगे, डिविएशंस का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और डिविएशंस का स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद उसको रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी है उससे ग्रुप की उससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। यानी डी स्क्वायर तो विचलन का वर्ग है, डिविएशंस लिए उसका स्क्वायर है और एफ है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो गया वो, तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा और उसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि उसका टोटल हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर क्या होगा, एन रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपन ने अभी कैलकुलेट किया, डिविएशंस फ्रॉम किसके डिविएशंस का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके टोटल किया उनका, और एन का भाग देंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का भाग दे देंगे और फिर वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन होगा। डायरेक्ट मेथड सामान्यतः जब स्टैंडर्ड डिवीजन पूर्णांक में होता है, फुल वैल्यू होती है, तो ऐसी स्थिति में ये मेथड सरल होता है। किंतु अगर पॉइंट्स में होता है स्टैंडर्ड डिवीजन तो पॉइंट्स में होता है अरिथमेटिक मीन, तो थोड़ा सा ये इजी नहीं रहता। ऐसी स्थिति में शॉर्टकट मेथड को यूज करना ज़्यादा सही रह जाता है। अब इलस्ट्रेशन की सहायता से देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डिवीजन डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। जो गिवन इलस्ट्रेशन है उसमें साइज दे रखी है, यानी एक्स की वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है उनकी और फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 है। तो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स और एफ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स हो जाएगा। और सिग्मा एफ एक्स से अपन ने कैलकुलेट किया, एफ एक्स में देखिए पहली एक्स और दूसरी पहली में 1 इंटू 1 2 इंटू 5 3 इंटू 11, ये एक्स की वैल्यूज और एफ की मल्टीप्लाई करके अपन ने लास्ट कॉलम में इसमें लिख रखा है एफ एक्स, तो उसका टोटल 200 आ गया। इसे फॉर्मूला यूज कर देंगे एक्स बार का, यानी कि अरिथमेटिक मीन का, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स अपन ने कैलकुलेट किया कितना 200 और एन है 50 का भाग दिया तो मीन कितना आ गया 4 आ गया। मीन कितना आ गया 4 आ गया, अरिथमेटिक मीन 4 है। अब देखिए 4 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन की कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्ट मेथड से 4 से डिविएशंस लेंगे अपन। डिविएशंस किससे लेंगे, 4 से, डिविएशंस फ्रॉम 4। तो 4 से लिया तो 1 और 4 का अंतर -3 आ गया, 2 और 4 का अंतर -2 आ गया, 3 और 4 का अंतर -1 आ गया, 4 और 4 का अंतर 0 आ गया, 5 में से 4 घटाए तो 1 बच गया, प्लस में फिर 2 बच गए और 3। ये तो डिविएशंस है। इनका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर किया है तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 1 का 1, इस तरह डिविएशंस के स्क्वायर हो गए। अब स्क्वायर को अपन को मल्टीप्लाई किससे करना है, फ्रीक्वेंसी से। इनको डिविएशंस के जो स्क्वायर है डी स्क्वायर है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से। तो 9 को 1 से, 4 को 5 से, 11 को 1 से, 15 को 0 से, इस तरह मल्टीप्लाई करके अपन ने सिग्मा एफ डी स्क्वायर 78 कैलकुलेट कर लिया। एफ डी स्क्वायर 78 कैलकुलेट हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे अपन स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो फॉर्मूला सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा एफ डी स्क्वायर 78 है, एन का मान अपना 50 है, तो एन रूट इसका वर्गमूल निकाला तो 1.25 आ गया। तो इस प्रकार स्टैंडर्ड डिवीजन की गणना अपनी 1.25 रही। तो ये गणना अपन ने क्या किया, सबसे पहले मीन की वैल्यू निकाली, मीन से डिविएशंस लिए जिसको डी का नाम दिया,
उनके स्क्वायर किए, स्क्वायर को एफ से डिविजन्स के स्क्वायर्स को और एफ फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, उसका सिग्मा कैलकुलेट किया, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का फॉर्मूला यूज करके उसका वर्गमूल निकाला, तो वो 1.25 हो गया। यदि समांतर माध्य पूर्णांक में नहीं है तो स्टैंडर्ड डिविएशन की गणना करना शॉर्टकट मेथड से ज़्यादा सरल रहता है, अब ये ज़्यादा इजी है। इसमें भी मेथड लगभग वही है। जैसे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चूंकि उसमें मीन की कैलकुलेशन करते थे, अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करते थे, यहाँ अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन की बजाय अपन एक एज्यूम करेंगे, मीन को एज्यूम करेंगे, कल्पित माध्य ले लेंगे और उससे फिर कल्पित माध्य से डिविएशंस कैलकुलेट करेंगे, dx कैलकुलेट करेंगे x और कल्पित माध्य का, तो x माइनस ए निकाल लेंगे। x में एज्यूम्ड मीन है उसको घटा देंगे। यहाँ पहले अपन डिविएशन से निकालते थे तो एक्चुअल मीन से लेते थे, यहाँ एज्यूम्ड मीन से लेंगे। फिर उन डिविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिविएशंस का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जो डिविएशंस हैं उनको फिर जो एफ डी एक्स है उसको dx से दोबारा मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि अपन यदि पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं करें और dx ले लिया, dx का स्क्वायर कर लिया, तो फिर अपन बाद में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने डायरेक्ट मेथड से में किया था। किंतु यहाँ अपने को मीन की हुए कैलकुलेशन करनी होगी, तो इसलिए अपन ने पहले डिविएशंस लिए, उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा एफ डी एक्स आ गया, dx को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो एफ डी एक्स आ गया, फिर उसको दोबारा dx से मल्टीप्लाई किया तो एफ डी स्क्वायर एक्स आ गया, एफ डी स्क्वायर एक्स आ गया और इसका टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूले, कई तरह के फॉर्मूले हैं इसमें। जैसे आप पहला फॉर्मूला दिया है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल दिया हुआ। दूसरा फॉर्मूला दिया है तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, सेम पार्ट है उस वाला, माइनस एक्स बार माइनस ए का स्क्वायर, एक्स बार माइनस ए का स्क्वायर और उसका पूरे का वर्गमूल। तीसरा फॉर्मूला दिया है 1 अपॉन एन और फिर सिग्मा एफ डी स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर और पूरे का एन रूट। और चौथा फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस एन एक्स बार माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एन का एन रूट। इन सभी फॉर्मूलों को यूज करेंगे तो रिजल्ट के रूप में जो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा वो सेम आएगा। जहाँ तक अच्छा फॉर्मूला कौन सा रहे, किस फॉर्मूले का चयन करें, तो ये मुझे जो पहला फॉर्मूला है ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो अपन जो बेसिक फॉर्मूले पे जाते हैं डायरेक्ट मेथड वाले पे, तो लगभग उसी का एक्सटेंशन है, ये उसी का एक्सटेंशन है थोड़ा सा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। प्रभाव विचलन के मूल्यों के वर्ग निकालकर भी ज्ञात किया जा सकता है। प्रभाव विचलन मूल्यों के वर्ग निकालकर, यानी कि इनमें ये सभी क्रियाएं करनी होंगी जो व्यक्तिगत श्रेणी में आवश्यक है। केवल मूल्यों के वर्ग को फ्रीक्वेंसी से गुणा करना होता है और फिर एक वैकल्पिक फॉर्मूला यूज होता है जिसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ, यानी कि एक्स की वैल्यूज का ही स्क्वायर कर लिया अपन ने, और अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर और उसका पूरे का वर्गमूल। ये मेथड भी वैकल्पिक रूप से यूज किया जा सकता है। मेरा जहाँ तक मानना है, आप जो नंबर 1 पे फॉर्मूला दिया है शॉर्टकट मेथड में, इसको यूज करिए।
बाकी अगर आपको इसमें किसी और में भी सुविधा रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले सारे रिजल्ट वहीं जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन सेम आएगा, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। अब इलस्ट्रेशन की सहायता से शॉर्टकट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डिवीजन की कैलकुलेशन अपन सीख देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन सेम वही है अपने पास, साइज वही 1 to 7, फ्रीक्वेंसी सेम वही 50 का टोटल, और अपन ने अक्स इसमें जो एज्यूम मीन किया है वो 4 आया था अपना एक्चुअल पहले, पर अपन चूंकि शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, 3 मान लिया अपन ने, एज्यूम कितना किया, 3 किया। तो 3 एज्यूम किया तो ऐसी स्थिति में वो डिविजन्स लिया अपन ने, डीएक्स जिसको नाम दिया, एफ से मल्टीप्लाई किया तो एफ डी एक्स हो गए, और फिर डिविजन से मल्टीप्लाई किया तो एफ डी स्क्वायर एक्स हो गए। देखिए पहले -2 आया डिविजन, जैसे पहले पहले का देखें, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया 1 से तो -2 ही रह गया, फिर उसका स्क्वायर किया तो -2 इंटू -2 कितना हो गया, +4 हो गया। ये कैलकुलेशन अपने को शॉर्टकट मेथड में यहीं तक करने की जरूरत है। आगे के 2 कॉलम जो ले रखे हैं वो जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला था उसके हिसाब से, जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला दिया था जिसमें अपन एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर लेते हैं और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो फॉर्मूला यूज करने के लिए है। मेरा जहाँ तक मानना, फॉर्मूले में ज़्यादा न जाके अपन केवल एक फॉर्मूला अडॉप्ट कर लें। किसी को अगर ये वैकल्पिक ठीक लगता है तो सीधा सीधा इसी में कैलकुलेशन करें, और अदरवाइज जो अपन सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर का जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसके हिसाब से ये सफिशिएंट है। 4 कॉलम केवल फ्रीक्वेंसी, साइज, फ्रीक्वेंसी और उसके बाद डीएक्स, डीएक्स का एफ डी एक्स और एफ डी स्क्वायर एक्स यानी डिविजन से दोबारा मल्टीप्लाई करके 128 आए, यहाँ तक की गणना अपने को करनी है। अब देखिए एक्स बार तो अपन ने चूंकि शॉर्टकट मेथड से किया है तो एक्स बार की कैलकुलेशन करेंगे तो a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, और a कितना माना अपन ने 3, और सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 50 है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 50 है, तो 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, अब अपन केवल एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स वो कितना आया था अपना 128 आया था, एफ डी स्क्वायर एक्स कितना आया था 128, अपॉन एन अपना 50 है, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया था, सिग्मा एफ डी एक्स 50 है, और 50 में एन का भाग 50 का दिया और उसका स्क्वायर किया, तो देखिए अपना रिजल्ट वही सब सेम 1.25 स्टैंडर्ड डिवीजन आता है, जो कि अपना डायरेक्ट मेथड में भी सेम आया था। तो डायरेक्ट और शॉर्टकट में सेम ही आंसर आएगा, और सामान्यतः अगर इनकी कैलकुलेशन पूर्णांक में है तो आप शॉर्टकट से करिए, भले डायरेक्ट से करिए, किंतु अगर आप केवल एक मेथड यूज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट से भी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि शॉर्टकट वाले मेथड में जो फॉर्मूला अपन ने अभी अपने सामने है, इस फॉर्मूले का पहला पार्ट ही वैल्यू जाएंगी, एफ डी एक्स चूंकि डिविजन्स नहीं होंगे एक्चुअल मीन से लेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी अपने आप। तो लघु रीति वाला मेथड है वो ज़्यादा इजी रह जाता है स्टैंडर्ड डिविजन की कैलकुलेशन करने में, अगर पूर्णांक में नहीं हो तो। थैंक यू।